Subscribe for more Hello content. student, I hope you all are doing well. So today's topic is मैट्रिक्स ऑपरेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स प्रॉपर्टी की बात की थी, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसकी स्टडी किया था। आज हम क्या सीखेंगे, ऑपरेशन करते कैसे हैं, मीन्स हम एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मेन क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मेन ऑपरेशन इसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन, वो सीखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है, मैट्रिक्स एडिशन। तो दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स हमने ले लिया ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स हैं, इनको ऐड करना है। तो क्या करते हैं, जिनके जितने भी इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे सबको ऐड कर देंगे। जैसे ए का एलिमेंट्स होगा आई जे से हम इसको डिनोट करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे आई की वैल्यू रखते जाओ, जे की वैल्यू रखते जाओ, 1 2 3 4, तो आपको एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। और फिर प्लस क्या करते हैं यहाँ पर, बी आई जे, बी किसका हो गया, बी आई जे किसका हो गया, ये एलिमेंट बी मैट्रिक्स का। तो इस तरह से हम ऐड कर देंगे अगर आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स हमने ये ले लिया। दूसरी मैट्रिक्स हमें ऐड करनी है, क्या है, 1 0 5 4, ये मैट्रिक्स हमें ऐड करनी है। सिंपल क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके साथ हम ऐड कर देंगे। जैसे A11 है, A11 के साथ हम ऐड कर देंगे। दूसरा क्या है, A12 है, ये भी क्या है, A12 है, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल से क्या करना है, 1 को 1 के साथ ऐड करिए, देन 2 प्लस 0 इसके साथ, फिर 3 प्लस 5, 4 प्लस 4, इस तरह से हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 2 2 8 8। ओके, ये हमारा एडिशन होगा। ऐसे ही सेम हम सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। मैट्रिक्स मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी, इसमें भी एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ओके, और कोई भी सभी इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे हमारे पास हो गया 5 4 8 7, इसमें माइनस कर देते हैं 2 3 4 5। चलो इसको माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमें माइनस करना है 5 माइनस 2। चलो एक बार लिख लेते हैं, 5 माइनस 2 करेंगे, देन 4 माइनस 3 करेंगे, देन 8 माइनस 4 करेंगे, देन 7 माइनस 5 करेंगे। तो हमें क्या मिल जाता है, इसकी वैल्यू चलिए यहीं लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू जो हमें मिलती है क्या मिलेगी, 3 हो गई, ये क्या हो गया 1, और ये 4, और ये क्या हो गया 2। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये वैल्यू मिलती है, ए माइनस बी की वैल्यू ये मिल जाती है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ओके, के, अब के क्या है, यहाँ पे स्केलर है, इसमें मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, अब के से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, वो सभी एलिमेंट्स के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हम, जैसे ये के है और ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें अगर हम बाहर से कोई चीज मल्टीप्लाई करें सभी एलिमेंट्स के साथ, वो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमने ले लिया 1 0 2 3, ये ले लिया, और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, जितने भी एलिमेंट्स है सबके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 3 से सबका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 1 जा 3, 3 0 0 हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होगा। अब मेन हमारा आ जाता है क्या, मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे कैसे, रो एंड कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लिखने का तरीका क्या है, क्या क्या उसकी कंडीशंस होंगी वो हम देखेंगे। ओके, थर्ड ऑपरेशन हमारा क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन है, इसके लिए एक कंडीशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ओनली डिफाइंड इफ कॉलम ऑफ number of column of A equal to number of row of
बी। अब ए और बी जो हमारा क्या है वो मैट्रिक्स है, मतलब फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसका कॉलम, जो दूसरी वाली मैट्रिक्स होगी उसका रो, वो इक्वल होने चाहिए। कितने कॉलम है? अगर वन कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में तो इसमें एटलीस्ट वन रो होने चाहिए। टू कॉलम है एटलीस्ट, तो टू रो यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशंस कम से कम फुलफिल होनी चाहिए। जो पहले वाली मैट्रिक्स होगी उसका जितना कॉलम होगा दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने ले लिया ए मैट्रिक्स है और उसका जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन है। जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है बी, उसका जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस पी है। अब यहाँ पर ये क्या है आर सी, यहाँ पे कॉलम कितने हैं एन है, तो यहाँ पर ये आर सी, यहाँ पर रो कितने हैं एन है। ओके, तो जो हमारा ऑर्डर आएगा ए बी का, जब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा एन क्रॉस सॉरी एम क्रॉस पी आएगा। पहला इसका रो दूसरे वाले का कॉलम, इस ऑर्डर के हमें मैट्रिक्स मिलेगी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट ले लिया तब दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें केवल एक ही रो है और इसमें क्या है एक ही कॉलम। ठीक है, तो इसका भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका तो मान लो पॉसिबल है क्योंकि सेम सेम ऑर्डर ही है, टू क्रॉस टू का है ये भी टू क्रॉस टू का है। अब ये इसका ऑर्डर क्या होगा बता, क्योंकि हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं आर सी के टर्म में लिखते हैं, पहले रो देन कॉलम। तो रो कितने वन टू थ्री है, कॉलम कितने हैं वन है। इसमें रो कितने हैं, इसमें रो आपके कितने हैं वन है और कॉलम कितने हैं यहाँ पे थ्री, तो थ्री क्रॉस वन एंड वन क्रॉस ये मैट्रिक्स, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट को हम सॉल्व करना सीखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है टू फोर थ्री टू। दूसरी जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है वन थ्री माइनस टू एंड फाइव। ठीक है, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का रूल आपको समझना है। फर्स्ट वाले का जो रो है, फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो, ठीक है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, जो सेकंड वाले का कॉलम है फर्स्ट उससे हमें मल्टीप्लाई करना है कॉलम। फर्स्ट वाले का रो एंड सेकंड वाले का जो फर्स्ट कॉलम है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, और लिखना कैसे है कॉलम में ही लिख लेंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉलम से, फिर अगेन इसी के रो को फर्स्ट रो को ही सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना इतना है। रो उठाओ जितने कॉलम में मल्टीप्लाई करो, देन अगेन दूसरा रो उठाओ जितने कॉलम उससे मल्टीप्लाई करो, ये तरीका है। तो अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे टू क्रॉस वन है, टू से हमने मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से कर दिया, अब फोर वाला किससे करेंगे सेकंड वाले से करेंगे। ठीक है, सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड से इससे भी करेंगे, तो फोर और प्लस के साथ, ठीक है, प्लस फोर इंटू माइनस टू। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब फर्स्ट रो का पहले का ही फर्स्ट रो का किससे करेंगे सेकंड कॉलम से लिखेंगे, और लिखेंगे कहाँ पर कॉलम में ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे वाले कॉलम में हम लिख रहे हैं टू क्रॉस थ्री मल्टीप्लाई हो गया, देन सेकंड का सेकंड के साथ कर रहे हैं प्लस फोर क्रॉस फाइव, ये हो गया। ऐसे ही सेम अब क्या करेंगे इस रो को उठाएंगे दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे थ्री क्रॉस वन। ठीक है, अब दूसरा वाला रो स्टार्ट हो जाता है थ्री क्रॉस वन, ये कर दिया फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट। दूसरे वाले में आते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस पहले लगा सकते हैं बाद में भी लगा लो, टू इंटू चलो यहाँ प्लस ही कर लो माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो सेकंड वाला रो है हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी रो को ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब करना यही है रो उठाओ और जितने कॉलम है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्योंकि हम सेकंड अब कॉलम में आ रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी सेकंड कॉलम में ही लिखेंगे। लिखने का जो वे है वो क्या है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें इसी कॉलम में लिखेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसी कॉलम में ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो थ्री क्रॉस थ्री फर्स्ट कंप्लीट, दूसरा
हमारा क्या हो गया प्लस 2 क्रॉस 5, ये कंप्लीट होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं पूरा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 आ गया, इसको -8, ये क्या हो गया 6 प्लस 20, और ये क्या हो गया 3 -4, ओके, और ये हो गया 9 प्लस 10। अब क्या हो जाएगा ये -6, ठीक है, 8 -2, ये क्या हो गया -6, और ये क्या हो गया 26, और ये क्या हो गया -1, और ये क्या हो गया आपका 19। तो ये मल्टीप्लिकेशन किसका हुआ, हमने किसका किया, ए बी। अब हम क्या करते हैं, इसमें बी ए फाइंड कर लें, बी ए, और हमें पता है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपका जो ये ए बी और बी ए है वो इक्वल नहीं होगा, कि आप ए पहले ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी में, फिर बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। फिर भी एक बार हम प्रूफ देख लेते हैं क्या ऐसा होता है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास बी एलिमेंट है, क्या रखा 1 3 -2 5, ओके। अब ए का जो एलिमेंट है वो क्या है 2 4 3 ये पुट करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं, वही प्रोसेस, रो देन कॉलम, रो को कॉलम से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, देन उसी रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, और उसी रो में ही उसी कॉलम में ही लिखते जाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 3, कंप्लीट। फिर सेकंड कॉलम में जाते हैं, 1 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2, ठीक है, कंप्लीट। अब यही रो, फिर अगेन कॉलम, अब क्या है -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, कंप्लीट हो गया वन कॉलम। दूसरा वाला कॉलम में करेंगे तो वही रो रहेगा, सेकंड वाला ही रो, -2 इंटू 4, ठीक है, प्लस 5 इंटू 2। अब इसको पुट कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है 2 प्लस 9 4 प्लस 6, और ये मिलता है -4 प्लस 15, ये मिलता है -8 प्लस 10। तो हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, ये हो गया 11, ये हो गया 10, और ये क्या हो गया अगेन 11, और ये क्या हो गया आपका 2। तो क्या दोनों बी एंड बी ए इक्वल है, नहीं इक्वल है, ठीक है। इसीलिए कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं होता है मैट्रिक्स में, ओके। चलिए हमारे पास सेकंड ये था, सेकंड एग्जांपल, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ कहाँ पे देखें, यहीं पे इसको चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3, एंड बी है हमारे पास 2 3 4। तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 प्लस 2, कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट रो को, पहले वाले रो को जितने कॉलम सबसे मल्टीप्लाई कर देना, और उसी कॉलम में ही पुट कर देना। फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पर 1 क्रॉस 3, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, दूसरे में करेंगे 1 क्रॉस 4। तो हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसी कॉलम में फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम में ही पुट किया, सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम में ही पुट किया, थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, थर्ड कॉलम में ही पुट किया, ठीक है। और भी एलिमेंट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करके लिखते जाते हैं। अब सेकंड रो को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 क्रॉस 2, फिर 2 क्रॉस 3, फिर 2 क्रॉस 4, ओके। अब फिर अगेन करते हैं 3 से, तो 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4। तो हमें जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या मिल जाती है, ये मैट्रिक्स मिल गई हमारे पास 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ये मैट्रिक्स मिल गई। और कैसे मिल गई, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, ऐसी हमारे पास 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3, मतलब ये हो गया m इंटू एन और n इंटू पी। हमें मैट्रिक्स कैसी मिलनी थी, m p मिलनी थी। m क्या हो गया यहाँ पे 3,
और P क्या होगा 3, तो 3 क्रॉस 3 की हमें मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाती है। ओके, आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ट्रांसपोज कैसे करते हैं कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो इसके लिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। वैसे ट्रांसपोज आप प्रॉपर्टीज में भी कर चुके हो ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि हम ए और बी वाले मैट्रिक्स से पहले इसको ऐड करते हैं, देन ट्रांसपोज करते हैं। तो क्या ये अलग अलग, पहले ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसके इक्वल आता है कि नहीं? ये तो प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। अब इसी को वेरीफाई करना है, ऐसा होता है, और इसी को प्रूफ करना है कि ऐसा है, हो रहा है, ओके। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए बी फाइंड करते हैं, देन ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ बी। सबसे पहले करने क्या वाले हैं कि यहाँ पर हम ए प्लस बी कर लें, ऐड ही कर लें। ऐड करेंगे तो फर्स्ट का एलिमेंट क्या है, -1 है, उसका सेकंड का क्या है, -4, ऐड हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, जितने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं सबको ऐड करें। 2 + 1, ओके, 2 + 1, ये हो गया 3 - 5, ठीक है, ऐड कर दिया। अब सेकंड रो में आ जाते हैं, तो हो गया 5 + 1, 7 + 2, 9 + 0, 9 + 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं, इसको करते हैं -2 + 1, 1 + 3, 1 + 1, 3 क्रॉस 3 की वो मैट्रिक्स थी, ये भी 3 क्रॉस 3 की ही रही क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, a + b क्या मिलता है, -5, सॉरी कुछ ज़्यादा ही छोटा मैट्रिक्स बना रहे हैं, -5, 3 -2, ओके। इसको ऐड करते हैं 6, 7 + 2 9 एंड 9, इसको ऐड करते हैं -1, 4, 2, 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स मिल जाती है। अब a + b मिला, अब a + b का क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये रो है इसको हम किस में लाते हैं, कॉलम में। -5, 3 -2, अब इस वाले रो को भी कॉलम में ले आएंगे, 6 9 9, ओके। इस वाले को भी -4 -1 4 2, अभी भी 3 क्रॉस 3 की ही मैट्रिक्स हमें मिलेगी। तो ए बी का ट्रांसपोज हमने कर दिया और वैल्यू हमारी कुछ ऐसी होगी। अब यही सेम चीज इसके साथ करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, इसमें रो को कॉलम में चेंज करिए या कॉलम को रो में चेंज करिए, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब रो को हमने कॉलम में चेंज किया, -1 2 3, पहला रो पहले कॉलम में चेंज हो गया, दूसरा रो 5 7 9, थर्ड रो -2 1, चलो ये चेंज हो गया। अब ट्रांसपोज ऑफ बी फाइंड करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ बी, रो को कॉलम में, -4 1 -5, ठीक है, माइनस सॉरी माइनस नहीं है, 1 2 0 एंड 1 3 1, 1 3 1, ये भी ट्रांसपोज हो गया। अब इसी को हमें क्या कर देना, ऐड, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं, तो -1, इंडिविजुअल जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक एक के साथ ऐड करेंगे, -1 है -4, ये ऐड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 5 + 1, फिर ये हो गया -2 + करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। फिर हो गया 2 + 1 7 + 2 1 + 3, ओके। अब थर्ड का कर लेते हैं, 3 - 5, ओके, 9 + 0 1 + 1,
अब यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें, -5 6 -1, ठीक है। तो पहला हमारा रो सेम मिल रहा है। दूसरा देख लेते हैं 3 9 4, क्या दूसरा वाला में मिल रहा है? हाँ, दूसरा वाला भी सेम मिल रहा है। ओके, अब आ जाते हैं -2 9 2, -2 9 2 सेम। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, ठीक है। हमने बाय एग्जाम्पल इसको प्रूव किया। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसी चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। खास करके किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। बार बार जितने नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो मैट्रिक्स आपका अच्छा होता जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और भी आगे के जो लेक्चर होंगे उस पर हम बात करेंगे, जैसे हमारे कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, कंजुगेट प्रॉपर्टीज हो गई है ना, ट्रांसपोज कंजुगेट, ये सब चीज़ें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।